Subscribe to Shakir Abidi Official. शब कदर में ये 4 दुआएं लाजमी तौर पर करनी चाहिए। शब कदर अगर आप पा जाते हैं तो शब कदर में ये 4 दुआएं इंसान को लाजमी तौर पर करनी चाहिए, इसलिए कि इन 4 दुआओं के अंदर इंसान की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। उसमें से सबसे पहली दुआ तो वही है जो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर मैं शब कदर को पा जाऊं तो शब कदर में क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये दुआ सिखाई। वो दुआ क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम शब कदर को पा जाओ तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, ए अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा दीजिए। तो एक तो ये दुआ याद कर लें आप कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी ये दुआ कि आयशा, शब कदर के अंदर ये दुआ ज़रूर मांगना। और बाकी 3 दुआएं ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप शब कदर के अंदर इसको ज़रूर लाजमी तौर पर मांगें। उसमें से 1 नंबर पर यह है कि उमूमन जब हम शब कदर के अंदर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, तो उमूमन हमारा जो ख्याल और हमारा जो जहन जाता है वो ये कि अल्लाह हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है, संभल जाए, ए अल्लाह हमारा कारोबार बिगड़ रहा है, संभल जाए, ए अल्लाह मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कामयाब हो जाऊँ, ए अल्लाह मैं कारोबार चालू कर रहा हूँ, उसके अंदर बरकत आ जाए, ए अल्लाह मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाए। यानी दुनिया की चीज़ों के बारे में जो आपके मैटर्स फंसे हुए हैं, उन मैटरों के अंदर आपको भलाई मिल जाए, उसके लिए दुआ करते हैं। हालांकि ये तरीक़ा गलत है। आप जब कभी भी दुआ करें, क्योंकि कुरान करीम खुद कहता है कि जो आदमी दुआ करे और कहे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया ही के अंदर सिर्फ भलाई दीजिए, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में कहता है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। और ऐसा आदमी तबाह व बर्बाद हो गया जिसको दुनिया की सारी हुकूमतें मिल जाए, दौलत मिल जाए, मगर आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इस बुनियाद पर आगे अल्लाह ताला ने उसी आयत के नीचे कहा है कि और बाज़ लोग वो हैं जो ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमाइए और आखिरत में भी भलाई अता फरमाइए। इसलिए दुनिया में अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, रुका हुआ है, किसी चीज़ के बारे में दुआ कर रहे हैं, आप ज़रूर अल्लाह से रो रो कर दुआ कीजिए, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए, अल्लाह ताला नवाजेगा, क्योंकि शब कदर तो देने की रात है, अल्लाह ताला की रहमत लुटाई जाती रहती है, बंदा जितना लेना चाहे उतना ले ले। तो लेकिन सिर्फ दुनिया ही के बारे में ना मांगे आप, दुनिया के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में दुआ करना चाह रहे हैं दुआ कीजिए, उसके साथ साथ आप लाजमी तौर पर आखिरत के बारे में भी अल्लाह से सवाल कीजिए, आखिरत के बारे में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह दुनिया की ये चीज़ तो आप दे ही रहे हैं, आखिरत में भी हमें अपनी नेमत से नवाजिए, आखिरत के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाइए। क्योंकि सिर्फ दुनिया अगर किसी ने मांग ली और आखिरत में उसका हिस्सा नहीं है तो ऐसा आदमी बर्बाद हो गया। तो पहली दुआ तो ये करनी है शब कदर में कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दुआ अल्लाह के नबी से सीखी थी, जो मैंने पहले कहा, उसे याद कर लेना है। उसको अगर अरबी में कहें तो बहुत बेहतर है, वरना उर्दू के अंदर ही दुआ करें कि परवरदिगार आलम, आप माफ़ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह हमें भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो बेड़ा पार हो गए। और दूसरी चीज़ ये कि हम दुनिया के बारे में किसी चीज़ के बारे में दुआ करें तो सिर्फ दुनिया के बारे में दुआ करके नहीं रह जाएं, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह का रहम तलब करें। और तीसरी दुआ और चौथी दुआ बहुत ही ख़ास है जो हर ईमान वाले को हर हाल में मांगनी चाहिए। तीसरी दुआ ये है कि बंदा जब भी हाथ उठाए तो वो कहे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, ए परवरदिगार आलम, दुनिया की चीज़ों के अंदर हमें अगर आप अता फरमा रहे हैं तो हमारी बीवियां, हमारे आलो औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बनाइए और हमें ऐसा मुत्तकी बनाइए कि लोग हमें देख देख कर मुत्तकी बन जाएं। देखिए इस दुआ के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीज़ें सिखाई है। ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब भी आप हाथ उठाइए तो दुआ कीजिए, अल्लाह हमें, हमारे आल औलाद को, हमारे अहल अयाल को मेरी आंखों की ठंडक बनाइए। एक इंसान को दुनिया के अंदर जो दुनिया की नेमतों में बड़ी चीज़ मिलती है वो घर का सुकून है,
زندگی کا سکون ہے، اور آپ کروڑوں روپیہ کما کر بھی زندگی کا سکون حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کے گھر والے آپ سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اگر آپ کے گھر والے آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے ملتا جلتا مزاج نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، تو آپ زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کروڑوں کما لیں، ہزاروں عہدے حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بیوی نافرمان ہے، آپ کے گھر کے لوگ نافرمان ہیں، تو آپ قطعاً کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اور چوتھی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں بنائی ہیں بندوں کے لیے، جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اپنے بندوں کو، اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان کا ہونا ہے۔ دنیا کے اندر بندہ بہت اچھی زندگی گزار گیا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اگر اس کا ایمان اس کے ہاتھوں سے چلا گیا تو وہ بندہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اس لیے جب کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شب قدر میں تو لازمی طور پر مانگے آپ، لیکن جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ ضرور کہیے، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ اور دنیا سے ہمیں ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اس لیے کہ بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا تبھی کامیاب ہوگا، اور اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو ایسا بندہ دنیا میں کتنا بھی کامیاب نظر آتا ہو، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو یہ شب قدر میں ان 4 دعاؤں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.